देखो, आप लोगों ने राउटिंग में क्या क्या पढ़ लिया है यहाँ पर रविंद्र जी बताएंगे हमारे साथ, ठीक है। राउटर के साथ जितनी भी चीजें हमने पढ़ ली है, ठीक है, राउटिंग में जो आएगा आपने राउटिंग सीख ली है। राउटिंग क्या होती है, कैसे आपको एक सिंगल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का रास्ता बताना होता है राउटर्स को। दो तरीके होते हैं राउटिंग करवाने के लिए, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं। जो कॉमन कॉमन प्रोटोकॉल है, रिप है, EIGRP है, बिल्कुल सही आंसर आपका। OSPF भी है, IS। ये सब क्या है, हमारी IGPs है। क्या है हमारी ये सारी IGP, समझते हो ना। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोला एक बैंगलोर में कंपनी है गूगल की, एक दिल्ली में, मुंबई में, इनको इनके अपना ही प्राइवेट नेटवर्क था। वहां राउटर्स से कम्युनिकेट करवाने के लिए, राउटिंग टेबल शेयर करवाने के लिए वो इन्हीं IGPs में से कोई भी चुन सकती है, ठीक है। और एक होती है हमारे पास EGP। EGP CCNA में नहीं डिस्कस होता। जो एक ही EGP है दैट इज BGP, ठीक है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। डन है, हमने ये नहीं पढ़ा है, ये CCNA में नहीं है। बट आगे अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हो तो यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं, राउटिंग हो गई अपनी, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने DHCP पढ़ा था। DHCP सर्वर जो IP देता है ऑटोमेटिकली हमारे एंड होस्ट को एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है। फिर हमने HSRP पढ़ा। मल्टीपल राउटर्स लगाते हैं, एक एक्टिव बनता है, एक स्टैंड बाय में आ जाता है मोड में, ठीक है। और बताओ रविंद्र जी। ACL, ठीक है। इन्होंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी पढ़ ली है, दोनों स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। फिर DNS पढ़ लिया। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, कैसे एक facebook.com के हम IP फाइंड आउट कर पाते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में हर चीज IP से रिलेटेड है। कोई नहीं जानता facebook.com क्या है, बट जैसे आपकी कॉन्टैक्ट बुक होती है आपके फोन बुक के अंदर, फोन के अंदर नाम के साथ उसका फोन नंबर होता है, ऐसे ही एक DNS का सर्वर होता है जिसके अंदर होस्ट नेम यानी डोमेन नेम के साथ क्या होता है, IP एड्रेस एसोसिएटेड, कि R1 का IP एड्रेस ये है, facebook.com का IP एड्रेस ये है, youtube.com का IP एड्रेस ये है। ये हो गया। फिर बताओ, CDP एंड LLDP भी कर लिया है। नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल है दोनों, कि सिर्फ नेबर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमारे पास ये दो प्रोटोकॉल है, काम करती है। और कुछ रविंद्र जी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे SNMP। क्या पढ़ेंगे, SNMP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ पता है आपको? जानेंगे, इसकी फुल फॉर्म भी जानेंगे और काम भी जानेंगे, ठीक है, कि क्या काम करता है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल अभी जानेंगे, आज का टॉपिक यही है, ठीक है। CCNA में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका टॉपिक का नाम क्या है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एक और प्रोटोकॉल है जो मैनेजमेंट के लिए, और कौन से मैनेजमेंट के लिए, नेटवर्क के मैनेजमेंट के लिए। अभी तो आप नेटवर्क को देखिए, मल्टीपल राउटर्स है, हर एक राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए इंडिविजुअल R1 R2 R3 R4 इन सब में इंडिविजुअली जाना पड़ता था, कमांड्स रन करनी पड़ती थी, फिर वो काम कर पाता था। अब एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप एक ही जगह से बैठे बैठे नेटवर्क को मॉनिटर भी कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। समझते हो मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर का काम वो काम करता नहीं है, वो करवाता है, उसे पता कैसे। ऐसे ही एक प्रोटोकॉल है नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होगा, नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस यानी आपके राउटर स्विचेस, इनको एक ही सेंट्रल लोकेशन से क्या करना, मैनेज करना, मॉनिटर करना। तो उसी चीज का काम आता है हमारा SNMP का प्रोटोकॉल, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं SNMP। पॉइंट लिखते भी जाइएगा अपने साथ साथ, क्या होता है SNMP। सर जैसा आपको फुल फॉर्म तो समझ में आ गई, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, यानी ओपन स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है सिस्को के डिवाइसेस में ही चलेगा प्रोटोकॉल, नहीं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ये, ठीक है, पॉइंट को ध्यान रखना। दूसरा, ये थोड़ी थ्योरी है। ये कब बना था हमारा प्रोटोकॉल, 1988 में यार, हम 2023 में, इतना पुराना प्रोटोकॉल है, ठीक है। सेम काम आता है मैनेजमेंट के, उस टाइम पे भी मैनेजमेंट का काम आता था, इस टाइम पे भी मैनेज करने के काम ही आता है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में इन डेप्थ पढ़नी है तो हमारे पास ना ये होते हैं RFCs होते हैं,
नेटवर्क इंजीनियरिंग में डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि प्रोटोकॉल क्या काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या फीचर्स है। इन आरएफसीज को जाके पढ़ोगे तो आपको और इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। और इन डेप्थ जिसको होता है ना कि बस और जानना इच्छा की, और छोटे छोटे कण क्या है इसके अंदर, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट तो मैं बोलना चाहूंगा नहीं। ये बोल रहा था सिंपल नेम, जो हमारा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, सिंपल से ऐसा मत सोचना कि साधारण है। साधारण नहीं है। सिंपल मैं ये बोलूंगा कि अगर समझ में आ गया तो सिंपल है, बहुत इजी है। नाम से सिंपल है तो ये नहीं कि सिंपल ही है ये। ठीक है। एसएनएमपी किस चीज के लिए काम बताया था मैंने? एसएनएमपी इज यूज टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ डिवाइसेस। क्या R1 हमारा एक्टिव है? क्या R1 के इंटरफेस में आईपी हमने दे रखी है? दे रखी है तो बताओ, नहीं दे रखी तो दिखाओ। समझ रहे हो? तो ये क्या करता है? मॉनिटर करता है। क्या करता है? स्टेटस ऑफ डिवाइसेस। डिवाइस अभी काम कर रहे हैं, फेलियर तो नहीं हो गया, कोई लॉक तो जनरेट नहीं हो गया। ये सारी चीजें मॉनिटर करने में एक डिवाइस की हेल्प करता है एसएनएमपी। या तो अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं उन डिवाइसेस में, तो आप वो सब भी करवा सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें जो आप एसएनएमपी के थ्रू करवा सकते हो। एक तो मॉनिटर हो गया, दूसरा मेक चेंजेस। हम देखेंगे, पड़ताल करेंगे, फिर उनमें कुछ चेंज करना होगा तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। अब एसएनएमपी के अंदर ना दो टाइप के डिवाइसेस आपको जरूर मिलेंगे, समझने को सुनना। एक होता है मैनेज डिवाइस और एक होता है मैनेजमेंट स्टेशन। यानी एक होता है मैनेज डिवाइस, एक होता है एनएमएस। अब सुनना, मैनेज्ड डिवाइस से आपको क्या समझ में आता है रविंदर जी? देखो आपको ना दो टर्म मिलेंगे एसएनएमपी के अंदर। एक होते हैं मैनेज डिवाइसेस, जिनको मैनेज करना है, और जो मैनेज करेगा वो कौन होता है? हमारा एनएमएस, नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। ऐसा स्टेशन जहां से आप क्या कर सकते हो? स्टेशन यानी एक कंप्यूटर की बात ही हो रही है, एक स्टेशन यानी एक कंप्यूटर की बात ही हो रही है, जहां से आप नेटवर्क के मैनेज्ड डिवाइसेस को मैनेज कर पाओगे। आप मैनेजर हो रविंद्र जी, अब आपको मैनेज करना है 3 स्टूडेंट्स को, तो आप यानी एनएमएस बन गए, और वो 3 स्टूडेंट आपके क्या बन गए? मैनेज्ड डिवाइसेस। ठीक है। उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपका मैनेजर कौन है? रविंद्र जी हैं। और आपको बताना पड़ेगा, आप इन 3 स्टूडेंट्स को क्या करोगे? मॉनिटर करोगे। कुछ चेंजेस करवाने तो चेंजेस भी करवाओगे। ठीक है। क्लियर है? तो हमारे पास दो टाइप के डिवाइसेस मिलते हैं एसएनएमपी के अंदर। एक होता है मैनेज डिवाइस। ठीक है। दीज डिवाइसेस आर डिवाइसेस बीइंग मैनेज यूजिंग एसएनएमपी। जिन डिवाइसेस को मैनेज करना है, मैंने बोला R1 R2 R3 है, इन तीनों को मुझे मैनेज करना है। ऐसी रफ में डायग्राम दिखा रहा हूं। तो ये तीनों मेरे क्या बन जाएंगे? मैनेज डिवाइस। और जिस जगह से, जिस कंप्यूटर से मैं इनको मैनेज करूंगा तीनों को एक साथ ही, ऐसा नहीं इंडिविजुअली, तीनों को मैं एक साथ ही मैनेज कर सकता हूं, तो ये बन जाता है हमारा एनएमएस। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैनेज डिवाइस में नेटवर्किंग डिवाइस आते हैं, राउटर और स्विचेस। और नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन क्या होता है? द डिवाइस मैनेजिंग द मैनेज डिवाइस। जो डिवाइस मैनेज कर रहा है मैनेज्ड डिवाइसेस को, यानी रविंद्र जी मैनेज कर रहे थे ना 3 स्टूडेंट्स को, तो रविंद्र जी बन गया हमारे तरीके से एनएमएस। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल। तो हमारा पास क्या, ये जो एनएमएस होता है, ये क्या होता है? हमारा एक सर्वर बनता है। एक सर्वर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कोई सर्विस दे रहा होता है। तो ये यहाँ पर सर्विस कैसे दे रहा है? मैं मॉनिटर भी करूंगा, मैं चेंजेस भी करवा दूंगा नेटवर्क के मैनेज्ड डिवाइसेस को। ठीक है रविंद्र जी, कोई डाउट यहाँ तक? तो एसएनएमपी के बारे में समझ में आया? फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसमें दो टाइप के डिवाइसेस होते हैं रविंद्र जी, कौन कौन से होते हैं? मैनेज्ड और एनएमएस। मैनेज डिवाइस कौन से होते हैं? ठीक है, जिनको मैनेज करना है, ऐसे डिवाइसेस जिनको मैनेज करना है। आप तो फायरवॉल को भी मैनेज कर सकते हो, तो वो भी उसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ऐसे डिवाइस जिनको मैनेज करना है वो मैनेज डिवाइस बन जाते हैं। जो डिवाइस जो खुद उनको मैनेज कर रहा है, एनएमएस। एनएमएस की फुल फॉर्म नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन। ठीक है, गुड। चले आगे। अब देखो यहाँ पर आपके सामने डायग्राम है। अगर आपको मेरा कर्सर मूव करते हुए दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो, ये मेरा ऑफिस का नेटवर्क है, मानते हैं NS3 का है, जिसका राउटर gig0/0 से जो नेटवर्क कनेक्टेड हो रहा है वो मेरे NS3 का नेटवर्क है। और R1 के gig0/1 किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से। तो देखो मेरे अभी मैंने एक यहाँ पर एक डिवाइस लगाया है, सर्वर लगाया है एनएमएस का, नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन बनाया। और यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस थे जो मैंने लाल कलर के बॉक्स में हाईलाइट करे हुए हैं, ये सब क्या है? मेरे
मैनेज डिवाइस। अब मैं यहाँ से बैठे बैठे इनसे पूछ सकता हूँ, दो तीन ऑपरेशन होते हैं मैनेजर के, ये एसएनएमपी के। पहले तो मैनेज डिवाइस कैन नोटिफाई द एनएमएस, जो आपकी मैनेज डिवाइसेस हैं, आपने इनको बता दी तो मैनेज डिवाइसेस हो, तुम्हारा मैनेजर कौन है, एनएमएस, ये सर्वर वन। अगर कोई इन पे कोई ऑपरेशन होता है, कोई इवेंट होता है, जैसे देखो यहाँ पर स्विच वन के gig0/1 इंटरफेस डाउन चला गया है, तुरंत ये इवेंट अकर हुआ, इसने किसको इंफॉर्मेशन दी, एनएमएस को। तो पहले स्टेप क्या बताया गया है, जो हमारे एसएनएमपी में होते हैं, जो मैनेज डिवाइस होते हैं वो नोटिफाई कर सकते हैं किसको, एनएमएस को। ये एनएमएस सर मेरा gig0/1 पे जो अभी आईपी थी या फिर जो पोर्ट था वो डाउन चला गया है, मुझे नहीं पता क्यों गया, बट ये इवेंट अकर हुआ तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। तो ऐसे काम होता है पहला। दूसरा ऑपरेशन क्या है कि अगर मैनेजर चाहे तो वो जो डिवाइसेस हैं उनके स्टेटस भी जान सकता है। अरे स्विच वन का मुझे दिखाओ gig0/1 कनेक्टेड है या नहीं है, कनेक्टेड है। अरे मुझको देखो यहाँ पर, देखो अभी फॉर एन एग्जांपल मेरे एनएमएस ने एक क्वेरी भेजी, भाई साहब R1 अपना सीपीयू यूसेज बताओ, अभी करंट सिनेरियो में सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितनी राउटिंग कर रहे हो, तो सीपीयू दिखाओ मुझे अपना। सीपीयू होता है अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, प्रोसेसर लग रहा होता है, तो कितना परसेंट तक वो क्या फुल अवेलेबल है, या अभी यूज में हो रहा है, यूज थोड़ा बहुत हो रहा है, पूरा ही यूज हो रहा है मेरा डिवाइस। तो उसका स्टेटस जानने के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी। तो जब ये मैं रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ और ये मुझे R1 क्या करेगा, मुझे बताएगा मेरा इसका करंट स्टेटस क्या है, इट इज 50%। ठीक है रविंद्र जी, ये पहले खुद से भी बता सकते हैं, आप चाहो तो आप खुद भी पूछ सकते हो। तीसरा ऑपरेशन क्या है, एनएमएस जो होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन जो होता है, वो मैनेज डिवाइस को कुछ चेंजेस करने के लिए भी बोल सकता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल देखो, एनएमएस ने क्या बोला, चेंज करो आईपी एड्रेस ऑन gig0/1। ये यहाँ पर बता दिए किसको, अब जो आईपी एड्रेस हुआ gig0/1 पे, पहले कुछ और था सर यहाँ पर। अब यहाँ पर इसने चेंज करने की एक क्वेरी भेजी, तो उसने वो चेंज किया और अपना स्टेटस बता दिया, भाई अब मेरा स्टेटस क्या है, जो करंट आईपी एड्रेस है gig0/1 पे। वो इवेंट्स के बारे में बताता भी है मैनेज डिवाइस, और अगर आप पूछोगे तो भी इंफॉर्मेशन देता है, अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये तीन ऑपरेशन होते हैं, आप लिख लीजिए फटाफट से। रफ कॉपी है तो आप इसे अपने शॉर्ट नोट में लिख दो अगर लिखना चाहें तो। एनएमएस तीन ऑपरेशन करता है, एक तो मैनेज डिवाइस को, जो मैनेज डिवाइस होते हैं वो नोटिफाई कर सकते हैं हमारे एनएमएस को, यानी मैनेजमेंट स्टेशन को, कि सर मेरा gig0/1 पे जो अभी नेटवर्क था वो भी डाउन चला गया है, कुछ भी कोई भी इवेंट हो। ठीक है, दूसरा टास्क इन्होंने बोला है, जो मैनेजर है यानी मैनेज एनएमएस, वो मैनेज डिवाइस को उनके बारे में, उनके करंट स्टेटस की इंफॉर्मेशन जान सकता है। अरे R1 अपना नाम, अपना सीपीयू यूटिलाइजेशन बताओ, अपनी मैक एड्रेस टेबल दिखाओ, अपनी राउटिंग टेबल दिखाओ, कुछ भी इंफॉर्मेशन जाननी हो वहां पर हम पा सकते हैं। ठीक है, और ऐसी तीसरा ऑपरेशन जो हमारा एनएमएस होता है वो कुछ चेंजेस करने के लिए भी बोल सकता है हमारे मैनेज डिवाइसेस को। द मैनेज डिवाइस कैन टू चेंज एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है सर, चलिए अब देखो, वही है एसएनएमपी के कंपोनेंट्स। मैंने आपको बताया था एसएनएमपी में दो मेजर डिवाइस होते हैं, एक होता है एनएमएस और दूसरा कौन सा होता है, मैनेज। उसी की डायग्राम सामने बना ली कि कंफ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, वही बना रखा है कि फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखिएगा। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एनएमएस, और ये रहे आपके मैनेज डिवाइसेस, एक स्विच वन है और एक राउटर वन है, दो ही डिवाइस मान लेता हूं मेरे पास, R1 और स्विच वन, ऐसे मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो एनएमएस के अंदर एक, ये ना सॉफ्टवेयर होगा एक आपके पास, जो आप इंस्टॉल करोगे अपने कंप्यूटर्स में या फिर सर्वर पे। जब वो कर लोगे तो आपका ये वाला डिवाइस क्या बन जाएगा, एनएमएस। तो एनएमएस के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, एनएमएस एसएनएमपी का मैनेजर, यही मैनेज करता है सर। आप कुछ भी क्वेरी भेजोगे, अगर आपको
स्टेटस जानना है तो आप स्टेटस भेजोगे, मैंने बताओगे, मैनेजर को बोलोगे भाई साहब मुझे स्टेटस जानना है R1 का, मैनेजर भेजेगा R1 के पास रिक्वेस्ट। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास मैंने बताया है, हम बताए थे मैनेज डिवाइसेस होते हैं, उनके पास होते हैं एजेंट, एसएनएमपी के एजेंट। मैनेजर कहां पर होगा? एनएमएस के अंदर, और एजेंट्स कहां होंगे? हमारे डिवाइसेस के अंदर, मैनेज डिवाइसेस के अंदर। तो एनएमएस जो हमारा एसएनएमपी का मैनेजर है वो रिक्वेस्ट भेजता है एसएनएमपी के एजेंट्स को, भाई साहब एजेंट 1 स्विच 1 अपना नाम बताओ, अपने स्टेटस बताओ, अपने इंटरफेस बताओ कि कितने इंटरफेस में कितने ड्यूप्लेक्स चल रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें जान सकते हैं। ऐसे ही जब ये क्वेरी हमारे, जब जैसे इसने स्विच 1 के पास भेजी, स्विच 1 आप अपना स्टेटस बताओ, कितना सीपीयू यूटिलाइजेशन है। एसएनएमपी का मैनेजर डेटा भेजेगा कहां पर? एजेंट के पास। एजेंट अब इनके पास एक डेटाबेस होता है इंफॉर्मेशन का, जितनी भी स्विच में इंफॉर्मेशन है ना वो एक जगह स्टोर होती है, उसे बोलते हैं हम MIB। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। इसी के अंदर ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। एजेंट को पास इंफॉर्मेशन है कि भाई सीपीयू यूटिलाइजेशन मांगो, तो वो यहाँ चेक करता है MIB के अंदर। MIB से जो इंफॉर्मेशन आती है वो एजेंट के पास आती है, एजेंट कहाँ भेजता है फिर? मैनेजर के पास। ठीक है। तो हमारे एसएनएमपी का मैनेजर कांटेक्ट करता है एजेंट से, और एजेंट चेक करते हैं, हर एक एजेंट के पास अपनी अपनी क्या होती है? MIB टेबल होती है, यानी डेटाबेस है। R1 के पास अलग है MIB टेबल है देखो, और स्विच 1 के पास अपनी खुद की है। क्लियर है? इसी के अंदर एजेंट सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन जो भी मैनेजर को चाहिए थी। डन है? डायग्राम बनाना चाहेंगे तो बना लो रिप्रेजेंट करके। ठीक है। अब देखो, अब एक कंपोनेंट पकड़ते हैं हम। अभी स्टार्ट करेंगे हम किससे? एनएमएस से। ठीक है, जो हमने सर्वर बना दिया, जिस भी स्टेशन, जिस भी डिवाइस को मैंने एनएमएस के सर्विस चला दी, यानी एक एप्लीकेशन रन कर दी जिसकी वजह से वो रन हो रहा है। तो हमारे एसएनएमपी के एनएमएस के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैनेजर, एक होता है एप्लीकेशन। तो एसएनएमपी का मैनेजर क्या बोलता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ एनएमएस। एक सॉफ्टवेयर है एनएमएस के अंदर ही जो इंटरैक्ट करता है किससे? मैनेज डिवाइसेस से। सर हमेशा मैनेजर ही इंटरैक्ट करेगा, बट ये मैनेजर किसके अंदर होता है? एक एप्लीकेशन के अंदर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर। जो मैनेजर होता है वो रिसीव करता है नोटिफिकेशन, और वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है किसी की इंफॉर्मेशन या फिर कुछ चेंजेस करने, वो सारी चीजें हमारा मैनेजर ही करता है। किसी की इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो रिसीव भी करेगा, किसी को इंफॉर्मेशन चेंज करने के लिए बोलना है तो मैनेजर ही करेगा। तो ये सारी चीजें मैनेजर की होती है। अब होती है एसएनएमपी की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है इंटरफेस फॉर द नेटवर्क एडमिन टू इंटरैक्ट विद। यानी आप सर क्या हो? आप एक नेटवर्क इंजीनियर हो, आपके डेस्कटॉप के अंदर एक एनएमएस का सॉफ्टवेयर होगा, जिस सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन की मदद से आप मैनेजर की हेल्प लेके मैनेज डिवाइसेस को कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो एक सॉफ्टवेयर होगा एसएनएमपी का, उसी के अंदर मैनेजर होगा।
अब ये जो एप्लीकेशन है उसकी मदद से ना आप रियल टाइम, ऐसे नहीं आपको जब चाहिए तब, एक सॉफ्टवेयर है उसमें कोई चेंजेस दिखे आपको नेटवर्क में रहे, मेरे पास 3 स्विचेस है, तीनों के स्विचेस मेरे डाउन दिखा रहा है, वो आपने तो चेक पूछा नहीं था, वो ऑटोमेटिकली मैनेजर के पास इंफॉर्मेशन सेंड करी होगी। तो ये आप जिस जगह पे शो हो रहा है वो कौन सी जगह होती है? एसएनएमपी की एप्लीकेशन, जो प्रोवाइड करती है एक इंटरफेस। जैसे मेरे पास, मैं आपको जो मेरी स्क्रीन दिख रही है एक तरीके से इंटरफेस है फॉर नेटवर्क एडमिन, आप लोगों के लिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो एसएनएमपी की एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर क्या होगा? मैनेजर। मैनेजर की मदद से ही आप लोग क्या कर पाते हो? मैनेज डिवाइसेस को कॉन्टैक्ट, कुछ चेंजेस करने हैं, सब चीजें, ठीक है। अब आता है एसएनएमपी का हमारे पास एजेंट वाली बातें। मैनेज डिवाइसेस में क्या क्या चीजें होती है, तो मैंने बताया था मैनेज डिवाइस में दो चीजें होती है, एसएनएमपी का एजेंट और एमआईबी। एमआईबी क्या नहीं, इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर बहुत सारी डिवाइस की। तो देखो एसएनएमपी का एजेंट क्या है, इज एसएनएमपी का सॉफ्टवेयर है जो जो सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द मैनेज डिवाइसेस। आपके ऐसे नहीं है, आपको मैनेज डिवाइसेस में कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है एसएनएमपी के लिए, आपको एसएनएमपी की मतलब कि आपको मैनेज डिवाइस में जाना पड़ेगा R1 या स्विच 1 के पास, ठीक है, उसमें एसएनएमपी का एजेंट इंस्टॉल कराना पड़ेगा, ठीक है, जो इंटरैक्ट करेगा किससे? एसएनएमपी के मैनेजर, ठीक है। तो ये जो एजेंट होते हैं वो नोटिफिकेशन भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं फ्रॉम एनएमएस। दूसरी चीज क्या लिखी मैंने? मैनेज्ड इंफॉर्मेशन बेस, जो हमारे मैनेज डिवाइस के अंदर ही होते हैं। अब सर ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चर दैट कंटेन वेरिएबल दैट आर मैनेज इन। अब देखो एक तरीके से एक बहुत बड़ी टेबल मान लो, उसके अंदर ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट कोड होते हैं, जिसमें उन ऑब्जेक्ट कोड को देख के ही ना हम डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। अच्छा, सीपीयू के लिए ये ऑब्जेक्ट कोड है, कोड होगा 731। अगर आप 731, कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, अब वो 731 पे रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो वो वहां पर देखेंगे अच्छा ये 731 की रिक्वेस्ट आ रही है। 731 क्या है? हमारा सीपीयू के लिए बना रखा है, अभी सीपीयू हमारा इतना यूटिलाइज हो रहा है, तो वो रिक्वेस्ट वहां से भेज, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एजेंट के पास भेजेगा। एजेंट कहाँ भेजेगा? मैनेजर के पास। तो एमआईबी क्या होती है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम कंटेन करते हैं वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं ऑफ मैनेज्ड बाय एसएनएमपी। अब वेरिएबल क्या होते हैं? ईच वेरिएबल इज आइडेंटिफाइड विद द ऑब्जेक्ट आईडी। जैसे रविंद्र जी, आपका, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपका फोन नंबर है, ऐसे ही क्या होता है हमारे एमआईबी के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। सीपीयू के लिए अलग वेरिएबल है, गिग 0/1 की इंफॉर्मेशन जानने के लिए अलग वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। आपको किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसका वेरिएबल पता होना बहुत जरूरी है, कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सीपीयू को, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम स्विच के रैम को, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो होते हैं, जैसे क्या होता है, इंटरफेस का स्टेटस डाउन है, अप, ट्रैफिक का थ्रूपुट, कितना ट्रैफिक अब मेरा करंट डिवाइस भेज रहा है, सीपीयू यूसेज कितना हो रहा है, और टेम्परेचर। डन है। तो ये था हमारे एमआईबी के बारे में। तो देखो ये रही आपकी इंफॉर्मेशन। मैंने बताया था आपको कि सर आपका एसएनएमपी का मैनेजर, एसएनएमपी का मैनेजर रिक्वेस्ट भेजेगा किसको? मैनेज डिवाइसेस को। तो वो जो इन्फॉर्मेशन भेजता है ना, वो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भेजता है 1.3.6.1.2.115। सर एक्चुअली जितने यहाँ पर डॉट्स है ना, ये एक पोजीशन बता रहे हैं। पहली पोजीशन आईएसओ बताती है कौन सा है, आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, डीओडी, इंटरनेट मैनेजमेंट, एमआईबी, सिस्टम, सिस्टम, भी सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग वेरिएबल है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबर ले रखे हैं। सर रट्टा नहीं मारना, नंबर क्या लिखा हुआ मुझे पता, समझ में नहीं आने वाला, हमें समझना भी नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ, आप इन वेरिएबल्स के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो एसएनएमपी का जो सॉफ्टवेयर होगा आपके सामने, तो उसमें आपको, उसमें सर नाम दे रखा होगा, सीपीयू जानना है, सीपीयू में क्लिक करोगे, बट बिहाइंड द स्क्रीन वो एक वेरिएबल उठा के आगे रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मुझे इस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखो, एनएमएस ने, जो हमारे नेटवर्क में एनएमएस था, इसने एक चीज पूछी, व्हाट वैल्यू डू यू हैव फॉर ओआईडी, यानी ऑब्जेक्ट्स आईडी। उसने 136121115 की रिक्वेस्ट भेजी। अब ये रिक्वेस्ट गई स्विच 1 के पास, उसने एमआईबी के अंदर 1.3.6.1.2.11 की इंफॉर्मेशन जानी, और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि ये जो चीजें लिखी है इस चीज के ऊपर है। .5 आखिरी में है, वो सिस नेम के ऊपर है। .1 सिस्टम के ऊपर है, .1 MIB2, ये पोजीशन की वैल्यू की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे पाते हैं, क्लियर है। एक तरीके से मैनेजमेंट, एसएनएमपी के अंदर दो चीजें होती है, मैनेजर और एजेंट्स। तो देखो एसएनएमपी जो हमारा प्रोटोकॉल है, इसके बहुत सारे वर्जन थे और 3 मेजर वर्जन निकले।
तो पहला निकला एसएनएमपी का वर्जन 1 जो सबसे पहले 1988 में आया था, ठीक है, ये ओरिजिनल वर्जन था एसएनएमपी का। फिर इसके बाद और भी वर्जन निकले, बट जो आया हमारे पास वो क्या है, एसएनएमपी का वर्जन 2C। वर्जन 2 है और C आ गया आखिर में। अब इसमें क्या होता है, अलाउ द एनएमएस टू रिट्राइव लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल। पहले क्या होता था यार, पहले मुझे सीपीयू जानना है, उसने एक कोड भेजा, उसे सीपीयू जाना। फिर मुझे जानना है कि उसका इंटरफेस स्टेटस, मैंने अलग रिक्वेस्ट भेजी, तो एक टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट नहीं भेज पाता था मैं। वर्जन 2C में क्या हुआ, अब एनएमएस एक टाइम पे ही मल्टीपल इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट भेज सकता है। मुझे सीपीयू भी जानना है, आपका होस्ट नेम भी जानना है, आपका डोमेन नेम भी जानना है, ठीक है। और जो आखिरी में सी लिखा हुआ है, एक्चुअली ये क्या है, रेफर्स टू कम्युनिटी स्ट्रिंग। इसका मतलब एसएनएमपी वर्जन 1 में ना पासवर्ड के थ्रू हम मैनेज कर पाते थे कि जो पासवर्ड होगा, वो वर्जन 2 में रिमूव हो गया, बट वर्जन 3 में वापस लेके, सॉरी वर्जन 2C में वापस पासवर्ड वाली चीज हम लेके आए। इसलिए एसएनएमपी का वर्जन 2C क्या था, ज्यादा पॉपुलर था। जो आखिरी में तीसरा आया, दैट आया वर्जन 3, अ मच मोर सिक्योर वर्जन ऑफ एसएनएमपी, जो इंक्रिप्शन भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है और ऑथेंटिकेशन, यानी ऐसे ही कोई डिवाइस आके इंफॉर्मेशन नहीं भेज सकता या हमारे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो उसके लिए इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन आ गया। और बाकी वर्जन 2 वाले और वर्जन 1 वाले फीचर सारे वर्जन 3 में थे, ठीक है सर। तो देखो हमारे पास एसएनएमपी के कुछ मैसेजेस होते हैं, वो सामने है आपकी स्क्रीन पे। जैसे कि अगर आपको कुछ रीड करना है, चार कैटेगरी होती है रीड करनी, या तो आपको पढ़ना है, या तो आपको कुछ बताना है, बताने वाली कैटेगरी क्या आती है, राइट। फिर आती है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो आपके फोन में आती है, आप मांगते हो अपने आप आती है, तो नोटिफिकेशन के लिए अलग है। और एक रिस्पॉन्स, हर एक नोटिफिकेशन का रिस्पॉन्स जरूरी नहीं है, बट अगर हमें रिस्पॉन्स देना है किसी नोटिफिकेशन का, तो उसके लिए रिस्पॉन्स का एक कैटेगरी है। तो स्टार्ट करेंगे हम रीड वाली कैटेगरी से। एसएनएमपी मैसेज रीड बोल रहा है, मैसेज क्लास क्या बोली, रीड, यानी सिर्फ पढ़ने पढ़ने की इसके पास परमिशन है, सिर्फ पढ़ने की भी। मैसेज सेंड बाय एनएमएस टू रीड इंफॉर्मेशन। कभी मैनेज डिवाइसेस, यानी आपकी स्विच 1 और R1 कभी एनएमएस की स्टेटस नहीं जानते, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन भेजते हैं। हाँ, तो मैसेजेस सेंड बाय एनएमएस टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेज डिवाइसेस, यानी व्हाट इज योर करंट सीपीयू यूसेज, R1 से पूछ रहा है मैनेजर, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस आते हैं, गेट, गेट नेक्स्ट, गेट बल्क, ठीक है। ये सारे मैसेज हमारे किसके अंदर आएंगे, हमारे रीड के अंदर। अगर आपको सिर्फ पढ़ना है तो आप गेट वाली कमांड भेजोगे R1 के पास, R1 मैं मैनेजर हूं, आप R1 हो, मैं भेजूंगा गेट द स्टेटस ऑफ R1 के gig0/1 में जो इंटरफेस की में, ठीक है। तो मैं गेट रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ, मैं गेट नेक्स्ट यानी एक साथ और भी इंफॉर्मेशन, और गेट बल्क यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही रिक्वेस्ट में भी मांग सकता हूँ। ये रीड की इंफॉर्मेशन थी, रीड के लिए यही मैसेज आते हैं। रविंद्र जी कोई डाउट यहाँ तक, पक्की बात, कोई भी लगे तो सर रीड क्या लिखा हुआ है, गेट बल्क समझ नहीं आया, जो लगे तो पूछना। दूसरा कैसे कैटेगरी है हमारी, राइट। राइट से समझते हो, हम अब हमें परमिशन मिल गई लिखने की भी, भेजने की भी, हम चेंजेस करवा सकते हैं। मैसेजेस सेंड फ्रॉम एनएमएस, ऐसे मैसेज जो सेंड हुए एनएमएस से, कहां पर हुए चेंज, मैनेज डिवाइसेस के लिए। जैसे चेंज करो आईपी एड्रेस स्विच 1 अपने क्या बोलते हैं वीलैन 1 का, मैं चेंज करवाने की रिक्वेस्ट भेज सकता हूं, यानी राइट इंफॉर्मेशन भेजूंगा। तो मैं कौन सा मैसेज होता है राइट का, सेट द होस्ट नेम टू स्विच 1 फर्स्ट फ्लोर। सेट रिक्वेस्ट भेजी तो मेरे मैनेज डिवाइस को समझ में आया, अच्छा ये सेट रिक्वेस्ट भेज रहा है यानी कुछ चेंज करने के लिए भेज रहा है, राइट परमिशन होगी इसके पास, ठीक है। तीसरी क्या है, नोटिफिकेशन हमारी कैटेगरी, मैसेजेस सेंड फ्रॉम मैनेज डिवाइसेस टू द एनएमएस। अब ये चीज मैंने मांगी नहीं थी, ये चीज अपने आप ही मेरे जो मैनेज डिवाइस होंगे ऑटोमेटिकली मेरे को सेंड कर रहे हैं, हे एनएमएस माय gig0/1 हैज गॉन डाउन, माय स्टेटस हैज बीन चेंज फ्रॉम डाउन टू अप। तो कोई भी इवेंट हो रहा है ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जो हमारे डिवाइस भेजते हैं वो नोटिफिकेशन वाले भेजते हैं। तो दो टाइप की इंफॉर्मेशन मैसेज होता है, ट्रैप और इन्फॉर्म। messages sent from managed devices to alert the NMS of a particular event, यानी इंटरफेस डाउन हुआ या अप हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, वो मैसेज हमारे नोटिफिकेशन के फॉर्म में ही जाते हैं। और लास्ट वन इज रिस्पॉन्स। एक मैसेज भेजा हमारे मैनेज डिवाइसेस ने, स्विच वन ने भेजा, ठीक है, और मैं उसी का रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, मुझे उसको रिस्पॉन्स करना है, तो मैं रिस्पॉन्स वाला मैसेज आके भेजूंगा कि भाई ये नॉर्मल मैसेज नहीं, ये रिस्पॉन्स है तेरी ही नोटिफिकेशन का,
ठीक है, तो वो समझ जाएगा अच्छा ये नोटिफिकेशन का रिस्पॉन्स है। तो मैसेजेस सेंट इन रिस्पॉन्स टू प्रीवियस मैसेज या रिक्वेस्ट, ये कौन से मैसेज होते हैं? रिस्पॉन्स मैसेज। तो अब स्टार्ट करेंगे हम, देखो कहां से, रीड मैसेज से। रीड मैसेज हमारी पहले मैसेज कौन सा होता है? गेट। तो देखो, अ रिक्वेस्ट सेंड फ्रॉम द मैनेजर टू द एजेंट टू रिट्राइव अ वैल्यू। ऐसे मैसेज, गेट मैसेज हमारा कौन कौन सा मैसेज होता है? हमारे रीड मैसेज होते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, ये कौन भेजता है? मैनेजर भेजता है टू द इवेंट, एजेंट एजेंट के लिए। टू रिट्राइव किस चीज के लिए? बहुत सारी कुछ इंफॉर्मेशन पाने के लिए भेजता है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहां से दिखता है? वो इन्फॉर्मेशन उसके हर डिवाइस के एमआईबी के अंदर होती है। एमआईडी के अंदर क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल। होस्ट नेम के लिए अलग वेरिएबल, अपने इंटरफेस स्टेटस के लिए अलग वेरिएबल। ठीक है, द एजेंट विल रिस्पॉन्स मैसेज विद द करंट स्टेटस ऑफ वेरिएबल। देखो एनएमएस एरा, इसने गेट स्टेटस भेजा gig 0/1 स्विच 1 के लिए। तो ये रिक्वेस्ट गई स्विच 1 के पास, इसने देखा gig 0/1 ये रहा, अभी अप है। तो इसने रिस्पॉन्स मैसेज सेंड किया। कौन सा मैसेज सेंड किया? रिस्पॉन्स मैसेज। याद है, जब किसी रिक्वेस्ट का आप रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हो, जरूरी नहीं है मैनेजर ही के पास ही रिस्पॉन्स हो। हम अभी देखो, इसने एक रिक्वेस्ट भेजी, तो इसने गेट की भेजी। अब ये थोड़ी कि नोटिफिकेशन भेजेगा, ये तो रिस्पॉन्स करेगा इसका। ये तो बताएगा ना भाई, आपको मेरी gig 0/1 की आईपी चाहिए थी, इंटरफेस की स्टेटस, तो मैं gig 0/1 का ही स्टेटस की इंफॉर्मेशन बताऊंगा, यानी रिस्पॉन्स कर रहा हूं मैं। रविंद्र जी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो मैंने रिस्पॉन्स किया उसी के क्वेश्चन का आंसर। डन है रविंद्र जी? अब दूसरा मैसेज कौन सा था? गेट और गेट नेक्स्ट। गेट नेक्स्ट में क्या होता है हमारे पास? अ रिक्वेस्ट सेंड फ्रॉम द मैनेजर, वापस एक मैनेजर ही भेजता है गेट रिक्वेस्ट वाली। ठीक है, टू द एजेंट टू डिस्कवर अवेलेबल वेरिएबल इन एमआईबी। गेट नेक्स्ट का मतलब, अब देखो वो इंफॉर्मेशन नहीं, वो जानता है कि कितने वेरिएबल है मेरे एमआईबी के अंदर, उस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, स्विच वन के पास अपनी एमआईबी होगी, जहां पर वो अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। ऐसी एमआईबी और राउटर वन के पास होगी। तो आप गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजोगे, तो उसको जो वेरिएबल होंगे एमआईबी के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कितने वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे ही जब आप गेट बल्क की रिक्वेस्ट भेजते हो, तो ये गेट नेक्स्ट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें क्या होता है, आप एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ कितने वेरिएबल अवेलेबल है, यहाँ से आप उन इन वेरिएबल की इंफॉर्मेशन भी पानी है, 15-20 वेरिएबल या फिर 2-3 वेरिएबल एक साथ की इंफॉर्मेशन पानी है, तो आप गेट बल वाली रिक्वेस्ट सेंड करते हो। डन है? अब आते हैं राइट वाले मैसेज। राइट वाले मैसेज कहते हैं सेट मैसेज। सेट मैसेज, अब राइट आपको कुछ बताना है। सर मैं मैनेजर हूं, आप मैनेज डिवाइसेस हो, मुझे बोलना है भाई साहब आप अपने gig 0/1 पे आईपी चेंज कर लो। सेट मैं बोल रहा हूँ, सेट द आईपी टू gig 0/1 जो भी आईपी होगी। तो मैं आपको बताने के लिए कि भाई आपको सेट करना है, आपको राइट वाली कमांड भेज रहा हूं, तो मैं सेट मैसेज भेजता हूँ। मैनेजर भेजता है किसको? मैनेज डिवाइस को। अ रिक्वेस्ट सेंट फ्रॉम द मैनेजर टू द एजेंट टू चेंज द वैल्यू ऑफ वन और मोर। आप एक वेरिएबल या फिर अधिकतर बहुत सारे वेरिएबल की इंफॉर्मेशन चेंज करवा सकते हो। द एजेंट विल सेंड अ रिस्पॉन्स मैसेज विद द न्यू वैल्यू। अब देखो यहाँ पर एनएमएस था, इसने बोला अपना होस्ट नेम चेंज कर लो स्विच 10। इसने सेट वाला मैसेज भेजा। अब इसने जब चेंज कर लिया, तो एक रिस्पॉन्स मैसेज भी सेंड करेगा कि भाई अब मेरा जो नेम का वेरिएबल था, अब उसकी वैल्यू क्या है? स्विच 10। जो नेम का पहले वेरिएबल था, उसमें इंफॉर्मेशन स्विच 1 हो गई मानता हूं। अब मैंने जब चेंज करी, तो उसने नेम का वेरिएबल में जो करंट इंफॉर्मेशन है, जिसका नाम क्या है, स्विच 10, वो सेंड करी। ठीक है, चेंज करने के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आता, हमारा मैसेज आता है नोटिफिकेशन। एक ही राइट का मैसेज था, वो सेट था। अब तीसरी कैटेगरी थी नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन कैटेगरी के अंदर भी दो इंफॉर्मेशन थी, एक था ट्रैप, एक था इन्फॉर्म। ट्रैप मैसेज बेसिकली कौन, नोटिफिकेशन कौन भेजता है? जो मैनेज डिवाइसेस होंगे। सर मैं gig 0/went डाउन, मैं gig 0, मेरे आईपी यहाँ से हट गई है, इंटरफेस काम नहीं कर रहा है, ऐसी चीज है। ठीक है, a notification sent from the agent to the manager
The manager does not respond a message to acknowledge that it has received the trap. अब जैसे स्विच वन का gig 0/0 डाउन हो गया, इसने एक ट्रैप मैसेज भेजा हमारे एनएमएस को, एनएमएस समझ गया ट्रैप है, तो यानी जरूरी नहीं है कि मुझे यहाँ पर इसको रिस्पॉन्स करना पड़े। बट जब आपको रिस्पॉन्स, अब देखो, मैनेजर डज नॉट रिस्पॉन्स अ मैसेज टू एक्नॉलेज दैट इट हैज रिसीव द ट्रैप। ट्रैप इंफॉर्मेशन में जरूरी नहीं होता कि आप उसको एक्नॉलेज करो। आपने मुझे बताया कि आपके gig 0/0 डाउन चला गया, आपने मुझे ट्रैप मैसेज सेंड किया, तो जरूरी नहीं है कि मैं आपको रिस्पॉन्स सेंड करूंगा। ट्रैप मैसेज बेसिकली इसलिए होता है इंफॉर्मेशन बताने के लिए, इसलिए नहीं कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, जब आपको बताना होता है कि अब मैं क्या करूं, मेरा gig 0/0 डाउन चला गया है, तब हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं इन्फॉर्म वाली। अब आप वही डिवाइस थे, पहले आपने ट्रैप की बताई मुझे इन्फॉर्मेशन, अब मैं बोल रहा हूँ वही डिवाइस थे, अब आप कौन सा मैसेज भेज रहे हो, इन्फॉर्म वाला। इन्फॉर्म में भी सेम होगा, एक नोटिफिकेशन सेंड होगी एनएमएस के पास। फर्क यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर जो मैनेजर होगा उसको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा हमारे एजेंट्स को कि मुझे तुम्हारा इंफॉर्मेशन मिल गई है। A notification message that is acknowledged with the response message। ऐसा नहीं है इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेंगे, रिस्पॉन्स मैसेज नहीं भेजेगा एनएमएस, इसमें रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा। Originally used to communicate between manager, but later but बाद में क्या हो गया, allow agents to send information messages to manager। पहले ये मैनेजर्स को कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते थे हमारा इन्फॉर्म मैसेज, बट बाद में चेंज करके एजेंट से इंफॉर्मेशन मंगाने के लिए काम करते हैं, ताकि इसमें हम रिस्पॉन्स भी सेंड कर पाए। ठीक है, तो ये सारे हमारे मैसेजेस थे। बिल्कुल ठीक है, अब क्लियर है। यहाँ आखिरी में अब सर देखना, जो एसएनएमपी का मैनेजर होगा, जो सर्वर होगा, वो कौन सी प्रोटोकॉल यूज करता है एसएनएमपी, यूडीपी के तरीका यूज करता है। कौन से पोर्ट में ओपन हो गए, लिख लो इसे नोट बना के, नोट बना के कि एसएनएमपी का जो पोर्ट नंबर है 162 है, किसके लिए, मैनेजर के लिए। और जिस भी मैनेज डिवाइस में चलेगा, जिसमें भी एजेंट चलेगा, उसमें भी यूडीपी के तरीके से 161 पोर्ट नंबर रिजर्व्ड है। लॉजिकल पोर्ट है रविंद्र जी, ठीक है। कैसा पोर्ट है, कोई भी सर्विस चलाते हो ऐसी नेटवर्क वाली, वो एक पोर्ट पे रन होती ही होती है। डन है, तो ये था आपका एसएनएमपी का पूरा। एसएनएमपी समझ में आया, एक नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन होता है, एक एजेंट्स होते हैं, जो मैनेजमेंट मैनेजर होता है वो एजेंट्स को इंफॉर्मेशन पा भी सकता है, बता भी सकता है, और ऑटोमेटिकली अगर हम चाहते हैं कि एजेंट्स इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं हमें, तो हम वो भी करवा सकते हैं एसएनएमपी के थ्रू। डन है, कितने वर्जन आते हैं इसके, वर्जन 1, वर्जन 2C, वर्जन 3। ठीक है, डन। कितने टाइप के मैसेजेस हमारे पास यहाँ पर, क्लासिफिकेशन, रीड का है, राइट का है, नोटिफिकेशन का है, और रिस्पॉन्स का। अब रीड के अंदर भी 3 टाइप के, रीड तो मैंने बता दिया, आपको पढ़ना है कुछ तो वो कैसे पूछेंगे, या तो गेट मैसेज भेजेंगे, या तो गेट नेक्स्ट भेजेंगे, या तो गेट बल्क भेजेंगे। ऐसे ही राइट का अंदर हमारे पास कितने मैसेज है, एक सेट। आप आप कुछ करवाना चाहते हो तो आप सेट वाली कमांड भेज के जो भी करवाना चाहते हो वो भेज दोगे। अब नोटिफिकेशन में 2 आते हैं, ट्रैप और इन्फॉर्म। फर्क यहाँ पर ये, ट्रैप में आपको जरूरी नहीं है रिस्पॉन्स सेंड करो, बट इन्फॉर्म वाला मैसेज आ गया एजेंट की तरफ से मैनेजर के पास, तुम्हारा रिस्पॉन्स देना जरूरी होता है। और लास्ट वन इज रिस्पॉन्स मैसेज। रिस्पॉन्स हमेशा किसी रिक्वेस्ट का ही रिस्पॉन्स आएगा, चाहे मैनेजर भेजे चाहे एजेंट भेजे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एसएनएमपी खत्म। ठीक है, एसएनएमपी समझ में आया, इट वॉज थ्योरी। ऐसी एक थ्योरी आपके पास सिस लॉ, क्या है, अगर आपको एसएनएमपी समझ में आ गया तो सिस्लॉग इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। आपने सिस्लॉग देखे हैं, फील करते हुए आ रहे हो, चलाते हुए भी आ रहे हो, बट अभी इसके बारे में पता नहीं है क्या होता है सिस्लॉग। ठीक है, तो आज हम जानेंगे सिस्लॉग के बारे में चीजें, मैसेज फॉर्मेट, और क्या होती है फैसिलिटी और सिवियरिटी, ये इसी के अंदर आता है यूएसपीएफ के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखो, स्टार्ट करते हैं सिस्लॉग।
सिस्लॉग भी हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी हर एक डिवाइस में सिस्लॉग जनरेट होते हैं। ठीक है। अब सिस्लॉग से ये मैसेज किस लिए काम आता है प्रोटोकॉल? मैसेज को लॉक करने के लिए। कोई भी इवेंट हो, कोई डाउन चला जाए पोर्ट, कोई अप आ जाए, कोई आपने इंटरफेस स्टेटस शटडाउन चला दी, नो शटडाउन, कुछ भी इवेंट हो रहे हैं वो यहाँ पर हमारे सिस्लॉग के अंदर जनरेट हो जाते हैं, स्टोर भी हो जाते हैं और हमें दिख भी जाते हैं। तो ये किसके लिए है प्रोटोकॉल? मैसेज लॉगिंग के लिए। ऑन अ नेटवर्किंग डिवाइस syslog कैन बी यूज्ड टू लॉग इवेंट। syslog की मदद से ऑटोमेटिकली कोई भी इवेंट हो रहे हैं मेरे डिवाइस में, जैसे कि चेंज हो रहा है मेरा इंटरफेस स्टेटस फ्रॉम अप टू डाउन या डाउन टू अप, या तो मैंने चेंज कर लिया, मेरा ओएसपीएफ पहले नेबर बना, अप से डाउन गया, डाउन टू अप गया, कुछ भी इवेंट हो रहे हैं, या सिस्टम रीस्टार्ट हुआ, ये सारे इवेंट हैं, ये तुरंत एक सिस्लॉग जनरेट हो जाएगा। ये तो मैंने कुछ इवेंट बताया, बहुत सारे इवेंट के लिए अलग अलग सिस्लॉग होते हैं। अब मैसेज कैन बी डिस्प्लेड इन CLI। जो आपके सिस्लॉग के मैसेज होंगे वो कहां पर स्टोर दिखेंगे आपको? ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे CLI के अंदर उस डिवाइस के। और ये कहाँ स्टोर होते हैं? अगर रैम में स्टोर होते हैं यानी परमानेंट नहीं होते, जैसे डिवाइस रीस्टार्ट सिस्लॉग डिलीटेड। या तो आप रैम में स्टोर करवा सकते हो, या तो एक एक्सटर्नल सिस्लॉग का सर्वर बना सकते हो जहां पर आप ये सारे सिस्लॉग स्टोर करवाओ। अगर रैम में स्टोर हो रहे हैं तो जैसे डिवाइस रीस्टार्ट सिस्लॉग उड़ जाएंगे। अगर आप चाहते हो आपकी इवेंट्स परमानेंट रहे तो आप ये क्या करो, सिस्लॉग पे एक सर्वर ही बना दो। ठीक है। सर आपकी स्क्रीन पे देखो, आपने एक चीज देखी पहले कभी, जो यहाँ पर मैंने, रविंद्र जी देखा आपने कभी? क्या बात कर रहे हो? यार इंटरफेस कर रहे हैं सर, यही सिस्लॉग है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंटरफेस के लिए, कोई भी इवेंट हो रहा हो, आपने आईपी, आपने कोई इंटरफेस दे दिया, स्टेटस अप कर दिया, कोई इंटरफेस डाउन हो गया, तो वो सारे हमें सिस्लॉग ऐसा दिखा होगा आपको, कभी कभार टाइप करते हुए बीच बीच में, अधिकतर दिखा होगा, जरूरी दिखा होगा आपको, 100%। दिख दिख आता है ना, ये क्या होता है यही सिस्लॉग है। इसी की पहचान क्या है? सिस्लॉग। कोई इंटरफेस स्टेटस डाउन गया, अप गया, तो आपको तुरंत उस डिवाइस के ही CLI के अंदर दिखाएगा। ये नहीं आप स्विच वन पे काम कर रहे हो तो आपके राउटर वन के सिस्लॉग दिखाएगा, नहीं। ये सिर्फ जिस स्विच में काम कर रहे हो उसी के CLI के अंदर कोई भी इवेंट हो रहे हैं वो वहां पर दिखा देगा। अब ये सर जो लॉग्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर पाए प्रॉब्लम आई क्यों, कब आई, कितने बजे आई, ताकि एग्जामिन कर पाए कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई प्रॉब्लम हो जाती है, एक कॉज होता है हर प्रॉब्लम के पीछे। तो इस लॉग की मदद से हम ट्रबल शूट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, ताकि इशू फाइंड आउट कर ले हम, और एग्जामिन कर ले एक्चुअल कॉज ऑफ द इंसिडेंट, क्यों मेरा फोन इंटरफेस डाउन गया, एक्चुअल कॉज जानने के लिए भी। ठीक है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सब चीजें पढ़ेंगी यहाँ से ले याद रख, देखो जो लाल बॉक्स के अंदर है ना, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, बहुत सिंपल भी है। सिस्लॉग अभी तक आपको समझ में आया? कोई भी इवेंट हुए तो तुरंत उस डिवाइस के CLI में दिखता है, और SNMP क्या होता है? हमारा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। सर ये दोनों ही हमारे यूज करते हैं मॉनिटर और ट्रबल शूटिंग के लिए। ठीक है। बट ये दोनों के दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, एक कुछ और काम के लिए, एक कुछ और काम के लिए। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही काम के लिए हैं। नहीं, ये अलग काम के लिए, ये अलग काम के लिए। ये सिर्फ लॉग जनरेट करने के लिए, यहाँ पर क्या हम लॉग पढ़ भी सकते हैं, हम इसको चीजें बता भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। बट सिस्लॉग में हम सिर्फ ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ सिस्लॉग में क्या होता है? लॉग्स ही जनरेट होते हैं, आप वहां पर मैसेजेस नहीं भेजते। ठीक है, क्लियर है? रविंद्र जी कोई डाउट आ रहा है? मेरे को लग रहा है, बोलो बोलो। हाँ, आप पढ़ सकते हो, बाद में अलग से चेंज करवा सकते हो। ऐसे नहीं, SNMP में क्या हो रहा था, हम SNMP की मदद से ही क्या कर पा रहे थे, पढ़ भी पा रहे थे, और SNMP की मदद से ही चेंजेस करवा पा रहे थे। अब इसमें ऐसा नहीं कि सिस्लॉग की मदद से आप पढ़ भी पाओगे और सिस्लॉग की मदद से करवा भी पाओगे। सिस्लॉग सिर्फ पढ़ने के लिए है, करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे NMS से उठा लो या मैन्युअली जाके कॉन्फ़िगर कर लो, आप कर सकते हो। ठीक है रविंद्र जी। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर कुछ चीजें लिखी आ रही है, क्या बताती है वो, उसी का वहां पर स्ट्रक्चर शो कर रहा था मैं आपको। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, देखो ऊपर हर चीज लिखी हुई है, SEQ यानी सीक्वेंस
टाइम स्टैम्प यानी कितने बजे हुआ होगा, फैसिलिटी यानी कौन करवा रहा था, सिवियरिटी यानी बहुत जरूरी है, ठीक ठीक है, अगर हमने इग्नोर कर दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसे ही सिवियरिटी कितना सिवियर है। मैनेमोनिक यानी शॉर्ट कोड, बताऊं क्या होता है मैनेमोनिक, जैसे कि अभी दिखाएंगे। और डिस्क्रिप्शन यानी जो भी इवेंट हुआ उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, अ सीक्वेंस नंबर इंडिकेटिंग द ऑर्डर। सर ये चीज ऊपर की लिख लो जिस तरीके से लिखी है, मतलब कि सीक्वेंस नंबर डबल कॉलन टाइम स्टैम्प डबल कॉलन फिर एक परसेंटेज फैसिलिटी हाइफन सिवियरिटी हाइफन मैनेमोनिक डबल कॉलन डिस्क्रिप्शन। ये फॉर्मेट लिख लो, हेडिंग डाल देना सिस्लॉग का मैसेज फॉर्मेट, 2 मिनट मांगो। ठीक है, लिख लिया। अब देखो पहला बताता है सीक्वेंस नंबर। अरे जैसे आपके कोई भी इवेंट हो रहा है, बहुत सारे मल्टीपल इवेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर बता देगा पहला, अगर सीक्वेंस नंबर नहीं होगा समझ नहीं आएगा कि भाई कौन सा इवेंट पहले हुआ कौन सा सिस्लॉग बाद में हुआ, है ना। तो जो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सीक्वेंस है वो एक नंबर होगा 1 2 3, पहले में ये चेंजेस हुए, दूसरे में ये हुए, जो भी जितने भी जनरेट हो रहे हैं सिस्लॉग, तो सीक्वेंस नंबर समझ में आ जाएगा पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, इतना क्लियर। ठीक है, फिर टाइम स्टैम्प, जो भी इवेंट हुआ पहले के लिए वो कितने बजे हुआ, दूसरे के लिए हुआ तो कितने बजे हुआ, तीसरा हुआ तो कितने बजे हुआ, टाइम स्टैम्प से वो पता चल जाएगा। तीसरी चीज क्या लिखी है यहाँ पर, फैसिलिटी। फैसिलिटी यहाँ पर यानी क्या होता है, अ वैल्यू दैट इंडिकेट विच प्रोसेस ऑन द डिवाइस जनरेट द मैसेज। यानी डिवाइस के अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, अब वो सिस्लॉग किस पर्टिकुलर हमारे प्रोसेस की वजह से हुआ वो बताता है। यानी ओएसपीएफ की वजह से हुआ हो, ईआईजीआरपी की वजह से हुआ हो, एसएनएमपी की मदद वजह से हुआ, वो सब चीजें वहां शो कर देगा किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ। तीसरा क्या है, सिवियरिटी, यानी कितना डेंजरस है। क्या आपको इसमें तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, आपको यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा वो वहां पर मेंशन हो जाएगा, ठीक है। कि भाई 0 है चलो ठीक है, 1 है तो चलो ठीक है, 2 3 7 है तो यानी क्रिटिकल अभी काम करने की जरूरत है इस लॉग में। मैनेमोनिक्स यानी शॉर्ट कोड होता है, मैनेमोनिक यानी वो डिस्क्राइब जो डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन होगी ना, उसी का एक शॉर्टर वर्जन होगा जो आप देख के समझ पाओगे। और डिस्क्रिप्शन यानी मैं डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, क्यों किस क्या हुआ, इवेंट में हुआ क्या, कोई पोर्ट डाउन गया, कोई पोर्ट अप गया, कोई नेबरशिप हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि फैसिलिटी यानी किस प्रोसेस की वजह से हुआ, उस प्रोसेस की वजह से कितना इफेक्ट हो सकता है, सिवियरिटी। तो हमारी सिवियरिटी होती है 0 से लेके लेवल 7 तक, 8 लेवल होते हैं 0 से लेके 7 तक। कीवर्ड देख लो, अगर 0 है तो यानी इमरजेंसी, 1 है तो यानी अलर्ट है इंफॉर्मेशन, ये जितना ज्यादा उतना लेस डैमेज, ठीक है। 2 यानी क्रिटिकल, आपको काम करने की जरूरत है, ऑपरेशन है। एरर यानी कोई एरर आया है। 3 यानी एरर। 4 यानी वार्निंग। 5 यानी नोटिस। 6 यानी इंफॉर्मेशन। 7 यानी डीबगिंग। 0 यानी इमरजेंसी, 1 यानी अलर्ट, 2 यानी क्रिटिकल, 3 यानी एरर। अब देखो जो ऑरेंज वाले, इसमें आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, जो ऑरेंज और जो येलो वाले से, येलो दिख रहे हैं, इसमें आपको लो ना लो आपके ऊपर, ऐसा नहीं कि नहीं लोगे तो भाई आगे कुछ फ्यूचर में कुछ हो सकता है उसकी वजह से, आपको अगर वो डिवाइस प्रॉपरली काम नहीं करे। और जो नीले में है सर, ये बेसिकली नोटिफिकेशन है, इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, इतने ये 5 6 7 होते हैं, तो ऐसा नहीं कि क्रिटिकल है। इट इज ओके ओके, ठीक है, डन है। तो अब देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो तीनों के मैंने एग्जांपल यहाँ शो करे हैं गाइस, ठीक है। तो देखो पहले मैंने आपको बताया था सीक्वेंस नंबर होता है यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पर देखो तीसरे वाले में देखना, देखो
जो पहले दो है सीक्वेंस और टाइम स्टैम्प कंपलसरी नहीं होते कि आप वहां पर सिस्लॉग में शो करो, आप चाहो तो हटा भी सकते हो, आप चाहो तो शो करवा भी सकते हो, बट ये फैसिलिटी सिवियरिटी मेनेमोनिक और डिस्क्रिप्शन तो होने ही होने हैं। ठीक है सर। फिर देखो यहाँ पर जैसे कि अब देखो, अब सीक्वेंस नंबर दिख रहा है पहले वाले में आपको, तो आप हटा रखा है। टाइम स्टैम्प दिख रहा है, February 11 को हुआ, इतने बज के इतने मिनट में हुआ, टाइम स्टैम्प दिख रहा है, डेट और टाइम दिख गया, ठीक है। अब जो ऑरेंज में है वो क्या है हमारी, पहले देखो फैसिलिटी, लिंक यानी कोई लिंक, किसी प्रोसेस जो लिंक थी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। सिवियरिटी क्या है इसकी, 3, 3 क्या थी हमारे पास, कोई एरर हुआ है, ठीक है। मेनोमोनिक क्या है, अप डाउन, शॉर्ट कोड, अप हुआ है फिर डाउन गया है, ठीक है, कुछ हुआ है। अब यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, इंटरफेस gig0/0 चेंज स्टेट टू अप, ठीक है। तो डिस्क्राइब, तो यही आपने सिस्लॉग देखे होंगे, तो यही बता रहा है कि आपके इंटरफेस ये इवेंट्स होते हैं, कोई भी लॉग हो रहा है जो आपने सिस्टम आपको शो कर रहा है। ऐसे ही देखो February 11 को इतने बज के, अब देखो अब ये जो सिस्लॉग जनरेट हुआ किसकी वजह से हुआ है, सिवियरिटी क्या है, 5 यानी नोटिस, इंफॉर्मेशन बता रहा है। प्रोसेस 1 उसने नेबर फाइंड किया अभी इसके साथ, जिसका गीगाबिट 0 फ्रॉम ऑन gigabit 0/0 फ्रॉम लोडिंग स्टेट टू फुल स्टेट, ठीक है। और तीसरे वाले में देखो इसमें सीक्वेंस नंबर भी आ गया है, टाइम स्टैम्प भी आ गया, सारी की सारी चीजें आ गई है, तो यही सिस्लॉग है, ठीक है। ये इवेंट बताने के लिए होता है, काम करना है तो आप इवेंट को पढ़ के काम कर भी सकते हो, बट आप सिस्लॉग की मदद से ही इवेंट को सॉल्व नहीं कर पाओगे, पढ़ पाओगे कि इवेंट हुआ क्या है, वो सिर्फ पढ़ने के लिए है कि भाई साहब अभी स्विच 1 पे ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब लॉगिंग लोकेशन, अब समझना, अब ये कुछ है सिस्लॉग की लॉगिंग लोकेशन, आप किस किस तरीके से CLI एक्सेस कर सकते हो, फिजिकल या तो रिमोट एक्सेस के थ्रू ही आप उस डिवाइस का सिस्लॉग एक्सेस कर सकते हो। अगर आप कंसोल लाइन यानी उस डिवाइस से कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो सिस्लॉग मैसेज विल बी डिस्प्लेड इन द CLI व्हेन कनेक्टेड टू द डिवाइस बाय, यानी फिजिकल कनेक्शन, कंसोल पोर्ट से आप डिवाइस से कनेक्टेड हो यानी आप फिजिकल कनेक्शन ले रहे हो, तो आपको हमेशा सिस्लॉग शो होंगे, फ्रॉम 0 to 7 लेवल आर डिस्प्लेड। अब आता है VTY के थ्रू, अब आप जब रिमोटली एक्सेस कर रहे हो, आपने कंसोल का एक्सेस ले लिया, बट कभी भी आपको सिस्लॉग शो नहीं होगा। सिस्लॉग ऑटोमेटिकली जब आप फिजिकल एक्सेस ले रहे हो तभी शो होता है, अब आप रिमोट एक्सेस ले रहे हो तो आपको CLI में उसके सिस्लॉग शो नहीं होगा, इसे समझिएगा। Messages will be displayed in CLI when connected to the device by, जब भी यहां पर दिखा रहा है, बट क्या होता है, एक चीज लिखी हुई है डिसेबल बाय, आपको VTY यानी रिमोट एक्सेस के थ्रू भी दिख सकते हैं, बट पहले से क्या होता है डिसेबल, तो आपको इनेबल करना पड़ेगा जितनी बार आप रिमोट एक्सेस कर रहे हो सिस्लॉग को देखने के लिए, ठीक है। बफर, सिस्लॉग, बफर एक मेमोरी होती है जहां पर आपके सिस्लॉग स्टोर होते हैं। सिस्लॉग मैसेज विल बी सेव टू रैम, रैम के अंदर ही बफर मेमोरी होती है, बाय डिफॉल्ट ऑल मैसेज 0 to 7 लेवल के डिस्प्ले होते हैं। आप अपने ये कमांड लिख लेना, नोट लिख के, ग्लोबल मोड पे, अब सॉरी प्रिविलेज मोड पे शो लॉगिंग कमांड टाइप करोगे तो जितने भी सिस्लॉग जनरेट हो रखे थे और हुए हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और फिर है एक्सटर्नल सर्वर, एक्सटर्नल सर्वर यानी यू कैन कॉन्फ़िगर अ डिवाइस, आप, मैं मानता हूं स्विच 1 हूं, मैं कहीं दूर सिस्लॉग का सर्वर बना हुआ हूं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपके जो भी सिस्लॉग हो रहे हैं वो आप अपने डिवाइस में CLI में दिखाओ, और एक सर्वर बना रखा है सिस्लॉग का सर्वर, की आप में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी इवेंट हो रहे हैं, तुरंत आप वो मैसेज एक सिस्लॉग के सर्वर पे स्टोर करवा रहे हो, बट उस सिस्लॉग के सर्वर से मैं कुछ चेंजेस नहीं करवा पाऊंगा, बस वहां पर वो इंफॉर्मेशन स्टोर करवा पाऊंगा, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, ठीक है। यू कैन कॉन्फ़िगर द डिवाइस टू सेंड सिस्लॉग मैसेज टू एन एक्सटर्नल सर्वर, सिस्लॉग सर्वर जो होते हैं वो यूडीपी, वो भी यूडीपी के तरीके से इंफॉर्मेशन लेते हैं, और पोर्ट नंबर 514 ओपन रहता है उनका हमेशा, तो 514 हमारा सिस्लॉग का सर्वर का पोर्ट नंबर है। जैसे हमारे मैनेजर का 612 था, 616 हमारा किसका था, SNMP का था, ऐसे 514 किसका है, सिस्लॉग के सर्वर जिसमें भी चलेगा, ठीक है, क्लियर है रविंद्र जी। अब देखिए
यहाँ पर कुछ कमांड है सिस्लॉग से जनरेटेड। आप अब देखो, मैं एक डिवाइस हूँ R1, उसके ग्लोबल मोड में हूँ, मैंने लॉगिंग कंसोल 6 डाला, तो इससे क्या होगा, इसमें बोला लॉगिंग कंसोल 6 यू कैन यूज लेवल नंबर और कीवर्ड, दिस विल इनेबल लॉगिंग फॉर इंफॉर्मेशन और हायर। अब सुनो, या तो ये छठे की इंफॉर्मेशन दिखाएगा या तो इससे हायर वाली वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, इससे कम नहीं दिखाएगा। जब आप डालोगे ना लॉगिंग कंसोल 6, तो या तो हमारी 6 क्या है, सिवियरिटी है, या तो आप बताओगे कि तो कीवर्ड लिख दो, 6 क्या था हमारा, या तो आप लिखोगे लॉगिंग कंसोल इंफॉर्मेशन, या तो उस नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप नाम बताते हो तो नंबर जो भी इंफॉर्मेशन के लिए था, नंबर सिस्लॉग की सिवियरिटी में आप वो नंबर मेंशन कर दो, या तो इसी नंबर की दिखाएगा तो इससे हायर नंबर की सिस्लॉग आपको शो करेगा। जब आप अब देखो, अब आपको वही, अब आप यही चीज हम क्या कर रहे हैं, जब मैं ये तो मैं कंसोल एक्सेस ले रहा हूं, मैं जब मैं फिजिकल एक्सेस ले रहा था, अब मैं एक वर्चुअल रिमोट एक्सेस ले रहा था, सिस्लॉग जनरेट होंगे नहीं, वहां बताने के लिए कि भाई कौन कौन से सिस्लॉग तुम शो करो, उसके लिए सेम कमांड है, लॉगिंग मॉनिटर और उसके बाद इंफॉर्मेशनल, या तो आप इंफॉर्मेशनल लिख दो तो 6 लिख दो। ये जो इंफॉर्मेशनल है 6 है, क्या है, वो यहाँ से लेवल उठा रखे हैं। ठीक है, पर देखो अगर आपको बफर साइज इंक्रीज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो लॉगिंग बफर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 8192, उसको आप बता रहे हो कि इस जो बफर शो, जो बफर होंगे उसमें ये सिस्लॉग, नहीं नहीं नहीं, ये है, ये कमांड तब यूज करोगे जब आप रिमोट एक्सेस कर रहे हो किसी डिवाइस का, कोई रिमोट एक्सेस करो किसी डिवाइस का। अब आप रिमोट एक्सेस करो तो आपको सिस्लॉग शो नहीं होंगे, फिजिकल एक्सेस में ही CLI में शो हो रहे होते हैं। रिमोट एक्सेस कर रहे हो, CLI का एक्सेस ले रखा है बट सिस्लॉग शो नहीं होंगे। तो सिस्लॉग शो करने के लिए आप क्या करोगे, लॉगिंग मॉनिटर कमांड टाइप करके आपने बता दिया इंफॉर्मेशनल, कि भाई मैं चाहता हूँ सिस्लॉग शो हो और कहां से कहां तक के, इंफॉर्मेशनल या फिर इंफॉर्मेशनल से हायर लेवल की सिवियरिटी के, तो तुरंत दिख जाएंगे। ठीक है, लॉगिंग बफर, अब लॉगिंग बफर से क्या होता है, ये आपको बफर मेमोरी में वही सिस्लॉग स्टोर करेगा जो जिनकी सिवियरिटी 6 है या 6 से अधिक। अब मैंने आपको बताया था कि सिस्लॉग बाय डिफॉल्ट हर डिवाइस के अंदर स्टोर होते हैं। अगर आप चाहते हैं सर्वर बना दिया दूर लोकेशन में, तो कैसे बताओगे अपने डिवाइस को कि भाई तू तेरे में जो भी सिस्लॉग हो रहे हो सर्वर पे सेंड कराइयो। कमांड क्या है, उस डिवाइस में जाओ, ग्लोबल मोड पे लॉगिंग, और लॉगिंग के बाद जो भी आपने सर्वर बना रखा है सिस्लॉग का, उसकी आईपी बता दी, या तो आईपी बता दी या तो होस्ट और उसके बाद आईपी लिख दी। क्लियर है, डन। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। आखिरी है टर्मिनल मॉनिटर। अब सर सुनना, मैंने आपको बताया था जितनी बार आप रिमोट एक्सेस करोगे उतनी बार आपका सिस्लॉग शो नहीं होगा। एक कमांड आपको हर बार चलानी पड़ेगी जब भी आप रिमोट एक्सेस कर रहे होगे, अगर आपको सिस्लॉग शो करवाने हैं। वो क्या कमांड है आपकी, टर्मिनल, हाँ, इवन इफ लॉगिंग मॉनिटर इज इनेबल, आपको लग रहा है मैं आपने लॉगिंग मॉनिटर इन्फॉर्मेशन डाल रखी है तो आपको रिमोटली दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो वहां पर, अगर ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट रविंद्र जी, यहाँ पर लिखना, दिस कमांड must be used every time you connect to a device by telnet और SSH, तभी आपको syslog शो होंगे। क्या कमांड है वो, किसी भी डिवाइस में जाओ और उसके प्रिविलेज मोड पे टाइप कर दो टर्मिनल मॉनिटर। कौन से मोड पे, प्रिविलेज मोड पे, ग्लोबल मोड पे नहीं चल रही है, प्रिविलेज मोड की कमांड है। डन। तो क्या कमांड टाइप करनी पड़ेगी, जितनी बार आपने अभी रिमोट एक्सेस किया स्विच वन का, बंद हो गया टर्मिनल, आपने कमांड चला दी होगी टर्मिनल मॉनिटर, ताकि आपको सिस्लॉग शो हो जाए। चलो ठीक है, आपने बंद कर दिया, आधे घंटे बाद वापस डिवाइस में आया, वापस आपने रिमोट एक्सेस लिया, वापस सिस्लॉग शो नहीं होंगे। आपको हर बार ही कमांड चलानी पड़ेगी टर्मिनल मॉनिटर, जितनी बार आप रिमोट एक्सेस ले रहे हो, यानी कि एक बार चला दी तो हमेशा ऑन हो जाएगी, नहीं, जितनी बार आप यूज करो रिमोटली उतनी बार आपको टर्मिनल मॉनिटर कमांड चलानी पड़ेगी। ठीक है, अब आपने कभी कभार ये चीजें भी देखी होंगी गाइस, आप कुछ कमांड लिख रहे थे, जो नीले में लिखा हुआ है देखो, आप शो आईपी इन कमांड लिखने वाले थे, इतने में सिस्लॉग जनरेट हो गया भाई साहब। तो क्या होता था, आपकी वो जो आपने जो आगे लिख रहे थे कमांड, वो सिस्लॉग के आगे लिखने कंटिन्यू होने लग जाती थी। कभी एक्सपीरियंस किया आपने, किया है ना, दर्द होता है सबको दिल में,
बुरा लगता है ना सर क्या लिख रहे हो। तो सर आप इस चीज को भी ठीक कर सकते हो। उसके लिए कमांड क्या होती है, ग्लोबल मोड में जाओ, लाइन कंसोल जीरो, यानी जब मैं फिजिकल एक्सेस ले रहा हूं तो लॉगिंग सिंक्रोनस टाइप कर देना। किसके अंदर, लाइन कंसोल जीरो के अंदर लॉगिंग सिंक्रोनस टाइप करवा के एंटर मार देना। इससे क्या होगा, अगली बार आप कोई कमांड लिख रहे थे किसी भी मोड पे, सिस्लॉग जनरेट होगा, तुरंत सिस्लॉग तो जनरेट होगा ही होगा, बट जो आपकी उसी लाइन पे आगे कंटिन्यू हो रहा था वो कंटिन्यू नहीं होगा। क्या होगा, अगली लाइन से बाद पे जितने शब्द आपने लिख दिए थे उतने, उसके बाद के शब्द उसके आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, शो आईपी इंटरफेस लिखने वाले थे आप, इंटरफेस ब्रीफ, इतने में एक सिस्लॉग जनरेट हो गया, आपने इंटरफेस लिख दिया, ब्रीफ लिख दिया, तो वो सिस्लॉग के आगे ही हरे हरा, जो आपको हरा हरा दिख रहा होगा, ये उसके आगे कंटिन्यू हो गया। ये प्रॉपर काम तो करेगी कमांड ये पूरी, बट ये दिखने में अच्छा नहीं लगता। अगर आपको दिखने में चाहिए कि भाई जहां पर मैं जो लिख रहा था मैं वहीं से शुरू करूं, सिस्लॉग जनरेट हो जाए कोई परेशानी नहीं, बट मेरी एक नेक्स्ट लाइन से जो कमांड मैं लिख चुका हूँ आधी अधूरी, वो पूरी की पूरी वहीं से आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्लॉग लॉगिंग सिंक्रोनस टाइप करना पड़ेगा कंसोल जीरो के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद से अगली बार आपको ऐसे, जहां पर कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पर ये शो होगा। ठीक है सर, ऐसे कि अब आपने शो आईपी इंट लिख रहे थे आगे, बट इतने में सिस्लॉग जनरेट हो गया। अब क्या होगा, जैसे जनरेट होगा आपके पास एक नेक्स्ट लाइन से जो बची कुची लाइन आपने लिखी हुई थी वो तो वहां पर आ जाएगी, जो आगे लिख रहे थे वो भी उसके आगे से कंटिन्यू होने लग जाए। ठीक है, तो कमांड लिख लो, ये भी लिख ली। ये लिख लो, अ न्यू लाइन टू बी प्रिंटेड इफ योर टाइपिंग इज इंटरप्टेड बाय अ सिस्लॉग। ये दो लिखिएगा सर आप, एक तो ये लिखना यार ये। डन। अब मैंने आपको बताया था कि आप जब सिस्लॉग दिखते हो तो कभी कभार आपको टाइम स्टैम्प या डेट नहीं हटा सकते ना सिर्फ, जब सिस्लॉग लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो टाइम स्टैम्प और सीक्वेंस नंबर हटा सकते हैं। दीज यहाँ पर लिखा हुआ है, दीज टू फील्ड मे और मे नॉट बी डिस्प्लेड डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहते हो सीक्वेंस या टाइम स्टैम्प दोनों दिखवाना है या तो इन दोनों में से एक, तो वो करने की कमांड क्या है आपके पास, यहाँ पर तुरंत ग्लोबल मोड में आओ, सर्विस टाइम स्टैम्प लॉग लिखने के बाद ये कमांड एज इट इज आएगी, उसके बाद डेट या टाइम या अप टाइम लिख देना। अप टाइम यानी कब से अप है, डेट या टाइम यानी डेट भी दिखाएगा टाइम भी दिखाएगा। और अगर आपको सीक्वेंस नंबर दिखना है, आपको देखो सर्विस टाइम स्टैम्प लॉग डेट या टाइम, तो इससे क्या हो जाएगा आपको, फेब्रवरी डेट इतने बज के इतने मिनट में ये इवेंट अकर हुआ, वो शो होने लग जाएगा। आप चाहते हो सीक्वेंस नंबर भी शो हो, तो सर्विस सीक्वेंस हाइफन नंबर कमांड डाल देना, तुरंत आपको सीक्वेंस नंबर भी दिख जाएगा, डेट और टाइम भी दिख जाएगा, कौन से फैसिलिटी ने किया, क्या उसकी सिवियरिटी थी, क्या उसका मेनेमोनिक है, और क्या वो चीज करवा रहा है, यानी डिस्क्रिप्शन सब शो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, डेट और टाइम दिखेगी, इससे क्या होगा, सीक्वेंस नंबर, इस कमांड से। तो ये दोनों कमांड इंपॉर्टेंट है। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है। तो देखो, सिस्लॉग वर्सेस एसएनएमपी, अगर मैं आपसे पूछूं सर समझ में आया सिस्लॉग क्या कर रहा है, एसएनएमपी भी समझ में आया, तो ये पीडीएफ वीडीएफ तो लिखता है, ज्ञान दे रखा है। अब आप अपने हिसाब से बताओ कि सिस्लॉग और एसएनएमपी क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीजें हैं, अब उसने भी आपने समझे।
सिस्लॉग में जो भी इवेंट हो रहे हैं मेरे डिवाइस में, कोई इंटरफेस डाउन गया अप गया, वो सिर्फ उस डिवाइस के सीएलआई में ही दिखाएगा, उसी डिवाइस के सीएलआई में ही दिखाएगा। ठीक है। वेयर एज अगर आप एसएनएमपी करवाते हो तो उसमें इवेंट भी हो रहे हैं कि कोई डाउन गया अप गया, वो हो तो उस डिवाइस में रहा है, बट एक नोटिफिकेशन का मैसेज भेज देगा मैनेजर को। सिस्लॉग नहीं करता था। सिस्लॉग में हम सर्वर जरूर बनाते हैं, यहाँ पर आप सिस्लॉग स्टोर करवाते हो, बट वहां पर वो ऐसा नहीं है कि कोई बताता होगा। जब तक एक नेटवर्क एडमिन उस सिस्लॉग सर्वर के पास नहीं गया, सिस्लॉग पढ़े नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा उसे कि भाई कौन से इवेंट क्यों हुए कब हुए, जब वो खुद पढ़ना नहीं चाहता हो। ठीक है। तो देखो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों काम ही की करती है, मॉनिटर और ट्रबल शूटिंग में काम आती है, बट दोनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग है। सिस्लॉग सिर्फ मैसेज लॉगिंग के लिए था, लॉगिंग यानी कोई भी इवेंट हो रहा है वो तुरंत आपकी सीएलआई में शो हो जाएगा। वेरएस एसएनएमपी क्या था, वहां पर आप डिवाइस नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं, मैनेजर कोई इवेंट हुआ, कोई पोर्ट डाउन गया अप गया कुछ भी हुआ, वहां पर उसको रिस्पॉन्स भी भेज सकता है, मैसेज भी भेज सकता है, रीड या राइट कमांड भेज सकता है, नोटिफिकेशन और रिस्पॉन्स मैसेज, ये चार कैटेगरी थी हमारे एसएनएमपी के अंदर, ये सारे काम करवा सकते हैं। बट सिस्लॉग में सिर्फ हम रीड ही कर पाएंगे, मतलब वो भी रीड ही नहीं कि जब हम खुद चाहते होंगे, नहीं, जब कोई इवेंट होगा तभी ही हम देख पाएंगे। ठीक है। क्लियर है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपने दोनों पढ़ ली है। आई होप आपको दोनों में क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ी सी ही सही, जब एक बार और पढ़ोगे वीडियो देखोगे तो आपको इस जो आपने आज पढ़ा उससे बेटर समझ में को मिलेगा। ठीक है। बस इस कमांड को लिख लीजिएगा जो कमांड आपको मैंने बताई थी। ये शो लॉगिंग कमांड से क्या होता है, हमारा जितने भी सिस्टम होंगे मेरे कंप्यूटर मेरे डिवाइस के अंदर वो सारे शो हो जाएंगे, पहले के जो होंगे। अगर वो डिवाइस रीस्टार्ट और हो गया होगा तो सिस्लॉग उड़ जाते हैं। ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट योर एसएनएमपी एंड सिस्लॉग, दोनों थ्योरी था, बट आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। इसके बारे में आप थोड़ी रिसर्च जरूर करना। आज 2 दिन है, मतलब कि 3 दिन अभी आपके पास, तीनों दिन सर रिसर्च जरूर करना। कौन सा एप्लीकेशन है, ऐसे यूट्यूब यूट्यूब में वीडियो देखो, बुक्स पढ़ो, पढ़ना जरूर। ठीक है। रविंद्र जी को डाउट यहाँ तक? दैट्स ऑल फॉर टुडे, 2 टॉपिक थे, 2 टॉपिक अपने डन। ठीक है।